ये मैच हमारे बदले की घड़ी है। इस मैच का इंतज़ार मैं कई सालों से कर रहा हूँ। वीरेंद्र सहवाग ने यह बयान तब दिया था जब 2011 वर्ल्ड कप में भारत का पहला ही मैच उस टीम के साथ था जिसने 2007 वर्ल्ड कप में हराकर बुरी तरह से भारत को पहले ही दौर में बाहर कर दिया था। ये मैच दोनों टीमों के लिए एक जंग बन चुका था। उस ओपनिंग मुकाबले में जब टॉस हुआ तो भारत हार गया। बांग्लादेश वाले तो टॉस जीतने पर ही जीत का जश्न मनाने लगे। बांग्लादेश का प्लान बड़ा था, टॉस जीतो और बॉलिंग करो, बाद में भारत के गेंदबाजों को ओथ के चक्कर में फंसाकर खूब रन बनाओ, पर सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग को अपने जाल में फंसाओ, क्योंकि सबका मानना था कि जब जब सहवाग जल्दी आउट नहीं हुए तब तक उन्होंने एक बड़ी पारी खेलकर अकेले ही मैच खत्म कर दिया। इसलिए कुछ भी करके सहवाग का विकेट जल्दी लेना बेहद ज़रूरी है। पर सहवाग तो पहले ही मैच से पहले कह चुके थे कि इस मैच में वो पूरे 50 ओवर खेलेंगे। बांग्लादेश के कप्तान ने अपने गेंदबाजों को पूरी छूट दे दी, पर उनका हश्र वही हुआ। पहली ही गेंद से सहवाग ने चौका लगाकर वर्ल्ड कप अभियान का शुरुआत कर दिया। बांग्लादेश वालों को लगा था कि सहवाग शुरू में डिफेंसिव खेलेंगे, पर उन्होंने तो बांग्लादेशी गेंदबाजों पर हमला कर दिया। सहवाग बांग्लादेश से 2007 की हार का बदला लेने में लगे थे। मैदान पर शेर की तरह सहवाग दहाड़ने लगे थे। उनका बल्ला आग बोलने लगा था। शुरू के दोनों ओवरों में 12-12 रन बना दिए। बांग्लादेश का प्लान था कि सहवाग को टारगेट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पर रखना है, पर उसके उलट ही हुआ। सिर्फ 4 ओवर में ही भारत ने 36 रन बनाकर बांग्लादेश की हवा निकाल दी। बांग्लादेश के प्लान की धज्जियां उड़ने लगी। मजबूरन कप्तान शाकिब को अपने फास्ट बॉलर्स को अटैक पर लगाना पड़ा, हटाकर स्पिनर्स को अटैक पर लगाना पड़ा। सहवाग तो पहले ही स्पिनर्स को बॉलर नहीं मानते थे। उनका मानना था कि स्पिनर्स तो रन देने के लिए ही बॉलिंग करने आते हैं, और उस मैच में भी सहवाग को वही बात सच साबित हुई। मीरपुर के उस मैदान में सहवाग ने गंभीर के साथ मिलकर 30 ओवर में ही 200 रन का टारगेट बना लिया। सहवाग ने अपना शतक पूरा कर लिया। सहवाग ने 95 रन बॉल खेलकर सेंचुरी पूरी की और फिर सारी बेड़ियां तोड़कर बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूट पड़े। सिर्फ 30 बॉल पर ही सहवाग ने अगले 50 रन पूरे कर लिए। सहवाग के पैर में दर्द हो रहा था, वो लड़खड़ा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनके खेल में कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। सहवाग को रन बनाते देख विराट कोहली भी मूड में आ गए, और इन दोनों की बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 40 ओवरों में ही 300 रन का आंकड़ा पार कर लिया। जैसे जैसे मैच खत्म होता जा रहा था, वैसे वैसे मीरपुर का स्टेडियम भी खाली होने लगा। बांग्लादेश टीम और क्रिकेट फैंस समझ चुके थे कि भारत उनसे बदला ले रहा है। भारत वो मैच जीत गया, और आखिर में जब सहवाग से पूछा गया कि 47वें ओवर में 175 रन पर आउट होने का दुख हुआ कि नहीं, क्योंकि आप दोहरा शतक नहीं बना पाए, तो सहवाग ने हंसते हुए कहा था कि बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। मेरा टारगेट तो सिर्फ 50 ओवर खेलने का था, इसके अलावा मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। सहवाग ने पोस्ट मैच सेरेमनी में फिर कहा कि ये मैच हमारे लिए एक रिवेंज मैच था, और आज हम बदला लेने में कामयाब हो गए। वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।